बीच बड़ी खास, क्योंकि यहाँ पर देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की के हालात बन गए और यहाँ लोगों को रोकने के लिए सुरक्षा में जो लोग मौजूद थे उन्हें बंदूक निकालनी पड़ी। बताया जा रहा दिलीप घोष के सुरक्षा में जो जवान थे उन्होंने बंदूक निकाली और वहां से किसी तरह दिलीप घोष को लेकर गए हैं। अनुपम मिश्र हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है हमारे साथ। अनुपम, दिलीप घोष ही कोई केवल घायल हुए या और भी संख्या है घायलों की, और टीएमसी क्या कह रही है अब इस पर? जी देखिए, दिलीप घोष इस घटना में घायल नहीं हुए हैं। हालांकि एक दो बीजेपी कार्यकर्ता जरूर घायल हुए हैं। टीएमसी का अभी तक रिएक्शन नहीं मिल पाया क्योंकि ममता बनर्जी या टीएमसी के जो नेता हैं अभी आज चुनाव प्रचार में नहीं उतरे हैं। जो चुनाव प्रचार टीएमसी की ओर से होना था, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की ओर से होना था, वो कल हो चुका है। और ये जो घटनाक्रम हुआ है इसके बाद काफी संख्या में जो भवानीपुर असेंबली क्षेत्र है वहां पर पुलिस की जो संख्या है, पुलिस का जो बल है उसको बढ़ाया गया है। यानी दिलीप घोष घायल नहीं हुए, किसी तरह उन्हें वहां से निकाला गया। अनुपम जी बिल्कुल, दिलीप घोष को घेर लिया गया था, लेकिन सुरक्षाकर्मी उनकी सुरक्षा के लिए जो तैनात रहते हैं उन्होंने दिलीप घोष को वहां से निकाला और निकाल के पहले पार्टी ऑफिस ले गए। और इस जगह, जिस जगह पे हो रही थी घटना, जदूबाबू बाजार के पास है भवानीपुर असेंबली क्षेत्र में, उस जगह पे काफी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे। तो उस वक्त में दिलीप घोष को निकालना जरूरी था और वही सुरक्षाकर्मियों ने किया। उनका दायित्व जो बनता है, उन्होंने दिलीप घोष को वहां से निकाला और इसी क्रम में झड़प हुई है हल्की, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। आप रहिए जरा साथ, तो ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और वहां पर मौजूद जो लोग थे उस समय वहां से किसी तरह उन्हें निकाला गया है, क्योंकि दिलीप घोष भी वहां पर मौजूद थे। वो हालांकि घायल नहीं हुए क्योंकि बहुत सारे टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पर आ गए थे और दिलीप घोष को वहां से किसी तरह निकाला गया। पथसभा चल रहा है। पथसभा में हम लोग थे दाहिना साइड में, जहाँ पे है आगे वाला मोड़ है, एक पटुआपाड़ा मोड़ है, वहाँ पर दिलीप दा को घेर करके विक्षोभ किया गया, उन पे अटैक किया गया। जितने युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लोग हम लोग यहाँ पर थे, वो लोग सब उठ करके हम लोग उधर गए। जब हम लोग उधर गए तो जाकर के देख रहे हैं, वहाँ पे 150 से ज्यादा गुंडा लोग ऑलरेडी मोड़ पे खड़ा है। जब हम लोग पे युवा मोर्चा कार्यकर्ता के साथ गए तो धक्का मुक्की करना शुरू किया। लोग उधर से धक्का देते आया, लेकिन यहाँ पर कोई बांस शायद उसको मिला। बांस से पहला बार मैं ऊपर में यहाँ पे अटैक किया। अटैक करने के बाद जब हम बैठे तो देखे चारों तरफ से लोग घेर करके जबरदस्त मारधार करने लगा। अनुपम हमारे साथ लगातार मौजूद है। जरा अनुपम, पूरा घटनाक्रम भी आप जरा आराम से समझाएं कि आखिर ये विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ और पहले कौन सामने आया? जी देखिए, आज सुबह से ही बीजेपी की ओर से काफी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार शुरू किया गया था। लगभग 80 नेताओं को समूचे दिन के लिए चुनाव प्रचार कैंपेनिंग जो है उसके लिए उतारा गया। तो दिलीप घोष भी उसमें शामिल थे। दिलीप घोष पहुंचे थे चुनाव प्रचार करने, लेकिन उसी वक्त वहां पर टीएमसी कार्यकर्ता भी एकत्रित हो गए। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले टीज करने के लिए दिलीप घोष का जो पद गया है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, उस बात को लेकर दिलीप घोष को टीज करना शुरू किया जो टीएमसी कार्यकर्ता थे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी स्लोगनिंग शुरू की, नारेबाजी शुरू हुई। तो दोनों पक्षों से की ओर से जब नारेबाजी शुरू हो गई तब मामला गर्म होने लगा और इसी बीच दिलीप घोष को जो टीएमसी कार्यकर्ता थे उन्होंने घेर लिया और इस घेरने के बाद जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने दिलीप घोष को वहां से निकाला। और जैसे ही दिलीप घोष को वहां से निकाला गया, टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में झड़प हो गई। एक बीजेपी समर्थक जो वहां अकेला पड़ गया था, उसको जो आरोप है कि उसको पीटा भी गया और वो अस्पताल में भी भर्ती, एसएसकेएम अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। एक दो और बीजेपी कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है कि एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती किया गया है।